को भिखारी बना दिया है। मुझे शर्म आई, खुदा की कसम, मैं एक जिंदा का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती करार। ये भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है। कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें सराख करें, जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर, और मैं यहां शर्म हया के बाद ये कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुमन ने आज असम्बली में तूफ़ान बर्पा कर दिया। ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मुखातिब करके क्या कुछ कहा। ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ असम्बली में मुंह छुपाते रहे कि ये हो क्या रहा है। ख्वाजा आसिफ को कहा कि आप खड़े होकर बताएं कि क्या ये जुल्म नहीं हो रहा। रात के 2-2 बजे बच्चियों को बाहर निकाला गया, मुझे 5 दिन के लिए अगवा किया गया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और ये भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की, और मैं यहां शर्म हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे, इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात है कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तारीख का एक स्याह बाब बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ सियालकोट तारीख का स्याह बाब बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा से उठकर कह दे, अजीम नूरी जैसा शीफुर नफ्स सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती करार लफ्ज नहीं कहे, जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बरसरकदार थे, यही ख्वाजा आसिफ रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे, और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। खुदारा मुझे इस अवाम में, मैं इसकी बेतुकीनी देखकर, मुझे कम से कम पहली दफा मैं आया हूं, एक शौक से आया था, क्योंकि मैं इससे पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, नैब पिशावर रेज की, 2.5 साल नैब में रहा, KPK के लोग यहां बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद कि एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके MNA, अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। मैं कौन सा फील्ड लूं? किसानों के साथ जो हुआ, ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई, मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने गंदम बाहर से मंगवाई,
जिसकी क्वालिटी भी खाने के काबिल नहीं थी, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया? उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। एक सेठी को, चंद बंदों को सजा देकर सस्पेंड करके कहते इंक्वायरी हो गई। मैं स्पीकर साहब इस हाउस में आईपीपी जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं? 125 पैसे के पैसे आप दे रहे हैं ख्वाजा साहब, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिलियां आएंगी जो बरसरकदार हैं। गरीब का खून चूसा जा रहा है। ख्वाजा साहब, मैं कल भी 2 दिन हल्के में था, लोग दुआएं बद दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं उठाता। जो ज़राअत का हाल किया इन्होंने, अभी तक लोगों की जो गंदम है खराब हो रही है। आड़ती से पैसे किसान लेकर अगली फसल बोता है, वो आड़ती उसको 20-21 रुपए से खरीद रहा है कि उसने अपने पैसे अगले मुंजी लगानी है। ये इशू जो बात करने वाली है, ना कि यहां लड़ाई झगड़े और ताने देते हैं। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें सराख करें। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं एक जिंदार का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वज़ीर को एक गैरत भी होती है? आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है? उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तिखार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। वो चाक लेके गया, ए भी पाकिस्तानी का घर है, भी पाकिस्तान के घर है, भी पाकिस्तान के घर है। और हमें शर्म ही आई नहीं आती? पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुम्मन ने आज कौमी असम्बली के अंदर तमाम तर हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने रख दिए और एक लफ्ज़ भी कौम से नहीं छुपाया। शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके कहा कि क्या आप इस रियासत को, मेरी माँ को आप बेकारी बनाना चाहते हैं? आपने इस मुल्क के साथ आखिर करना क्या है? खुदा के लिए होश के नाखन लें और इस मुल्क के बारे में सोचें।